मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल शीतल ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 4th की इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें चैप्टर नंबर है 7 और नाम है उसका सेविंग द स्पैरो। सेविंग द स्पैरो चैप्टर आपको एक गौरैया के ऊपर लिखा हुआ है, जो कि आपको जब हम पढ़ेंगे तब आपको अच्छा लगेगा। ये एक गौरैया थी। गौरैया हिंदी में नाम है चिड़िया का और स्पैरो इंग्लिश में उसको बोलते हैं। ठीक है, गौरैया को बचाना। सेविंग द स्पैरो मीन्स उनको बचाना। वो किसी परेशानी में है तो हम उनको कैसे बचाएं, ये इसमें चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, इस चैप्टर को अनिल चंद्रा ने, एक लघु कथाकार और विद्वान हैं, जिन्होंने लिखा है। प्राचीन भारत की चीन के इतिहास पर 3 पुस्तकें भी लिखी हैं। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है अनिल चंद्रा, जिन्होंने इसको लिखा हुआ है पूरी स्टोरी को। अनिल चंद्रा इज़ अ शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड अ स्कॉलर. He has also written their books on history covering accident India and China. ठीक है, तो ये इन्होंने लिखा है इतिहास पर 3 पुस्तकें लिखी हैं प्राचीन भारत और चीन की। ठीक है, तो यही इनके राइटर हैं इस चैप्टर के, अनिल चंद्रा जी। और इन्होंने क्या लिखा है, चलिए पढ़ते हैं। हीरा लाल looked at the power line that run across his place. हीरा लाल अपने गांव से होकर गुजरने वाली बिजली की लाइन को देखता है। ठीक है। His father had once told him that the line brought electricity to their homes. हीरा लाल के जो पिताजी थे, उसके पिता ने एक बार उसे बताया था कि यह तार उनके घरों में बिजली पहुंचाता है। ठीक है। क्वाइट ऑफ्टन हीरा लाल थॉट अबाउट फॉलोइंग द पावर लाइन टू सी वेयर इट वेंट। हीरा लाल अक्सर सोचता था कि बिजली के तार के पीछे पीछे चलकर यह कहाँ जाता है, ये पता चल जाएगा। ही इमेज्ड द प्लेसेस ही वुड सी एंड द पीपल ही वुड मीट। यह पता चल जाएगा, ऐसा वो सोच रहा था, कल्पना कर रहा था कि वह किन जगहों को देखेगा और इन किन लोगों से मिलेगा। मतलब वो ये कह रहा था कि इन तारों के सहारे अगर जहाँ जहाँ ये तार जा रहे हैं, अगर मैं अपनी साइकिल से वहाँ इनके पीछे जाऊँगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ये कहाँ जा रहे हैं, किसके घर में जा रहे हैं और कौन कौन सी जगह पर जा रहे हैं। ऐसा वो कल्पना कर रहा था, सोच रहा था। मोस्ट इवनिंग्स स्पैरो केम टू रेस्ट ऑन द पावर लाइन। अधिकतर क्या होता था, ज़्यादातर शाम के समय पे गौरैया बिजली के तार पर आराम फरमाती थी। ठीक है। दे लुक्ड ब्यूटीफुल लाइक लिटिल ग्लास बीड्स ऑन अ नेकलेस सीइंग द बर्ड्स। ही विश्ड he were one of them, so he could fly to strange lands. ठीक है। अधिकतर क्या होता था, शाम के समय गौरैया तार पर आराम करती थी। वे बहुत खूबसूरत लगती थी, मानो किसी हार में जड़े छोटे छोटे कांच के मोती हों। उन पक्षियों को देखकर वह चाहता था कि काश वह भी उनमें से एक होता, ताकि वह भी अनजान देशों में उड़कर जा सकता था। ऐसा हीरा लाल सोच रहा था कि वो भी एक इन पक्षियों के जैसा ही होता और ये कहीं भी उड़ के जा सकता था, ऐसा वो सोच रहा था। वन मॉर्निंग एज हीरा लाल वॉज साइकिलिंग टू स्कूल, ही हियर्ड द लाउड ट्विटरिंग ऑफ द स्पैरोस। एक दिन की बात है, सुबह के समय पे जब हीरा लाल साइकिल से स्कूल जा रहा था तो उसने गौरैया को तेज चहचहाट सुनी। गौरैया की तेज से चहचहाट सुनी। ट्विटरिंग मतलब होता है कि तेज़ी से बोलना। एक होता है नॉर्मल आवाज़ में बोलना और एक होता है कि बहुत तेज़ी से बोलना। जैसे हम लोग परेशान होते हैं तो हम क्या करते हैं, तेज़ से चिल्लाते हैं ना, ऐसी वह भी चिल्ला रही थी। तो ट्विटरिंग वैन वर्स ट्विटर दे मेक्स शॉर्ट हाई साउंड, मतलब बहुत तेज़, हाई साउंड मतलब बहुत तेज़ चिल्ला रही थी तब।
बहुत सारी चिड़िया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारी चिड़ियाँ चहचहा रही थी, चिल्ला रही थी, तो हीरा लाल को बड़ा अजीब सा लगा। तो समथिंग वाज नॉट राइट, उसने कहा कि कुछ तो गड़बड़ है, मतलब समझ में नहीं आ रहा इतनी तेज क्यों चिल्ला रही हैं। ही लुक्ड अप टू सी दैट वन ऑफ द स्पैरो वाज कैट इन द पावर लाइन। उसने ऊपर देखा तो पाया कि एक गोरैया बिजली के तार में फंसी हुई थी, बिजली के तार में फंस गई थी। इट वॉज हैंगिंग देयर, हेड डाउन, डिस्परेटली फ्लिपिंग इट्स विंग्स। वह सिर झुकाया बेतहाशा अपने पंख फड़फड़ा रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसकी मदद कैसे करे। उसको समझ नहीं आ रहा था, बट ही डिड नॉट नो हाउ ही कुड हेल्प। सो हीरालाल रोड ऑफ टू स्कूल, ही होप्ड समवन वुड सेव द स्पैरो। अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी मदद कैसे करे, इसलिए हीरालाल साइकिल से स्कूल चला गया। उसे उम्मीद थी कि कोई गोरैया को बचा लेगा, ऐसा वो सोच रहा था कि कोई तो बचा ही लेगा उसको। लेकिन when he was coming back from school, he showed that the sparrow was still trapped there. लेकिन जब वह स्कूल से वापस आ रहा था तो उसने देखा कि गोरैया अभी भी वहीं पर फंसी हुई है। इट्स विंग्स वेयर स्प्रेड बट दे वेयर नॉट मूविंग। उसके जो पंख हैं वो फैले हुए थे, लेकिन वे हिल नहीं रही थी, मूव नहीं कर रही थी। अब जब स्कूल जा रहा था तब भी वो वहीं पे फंसी थी, और वहाँ से जब आया तभी भी वह वहाँ पर फंसी हुई थी। हीरालाल began to worry, what if it died? हीरालाल को चिंता होने लगी, अगर यह मर गई तो क्या होगा। ठीक है, अब वो मूव तो नहीं कर रही थी, लेकिन वो परेशान तो हो गया इस बात को देख के। ही नोटिस्ड दैट द अदर स्पैरोज वेयर फ्लाइंग अराउंड द ट्रैप्ड बर्ड ट्राइंग टू हेल्प इट। उसने देखा कि अन्य गोरैया फंसे हुए पक्षी के चारों ओर उड़ रही थी और उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। ऑन रीचिंग होम, हीरालाल kept his cycle and run into the house. माँ कम हेयर, क्विक कम हेयर, मतलब पापा मम्मी जल्दी से बाहर आओ, देखो यहाँ क्या हुआ है। घर पहुंचकर हीरालाल ने अपनी साइकिल रखी और घर में दौड़ा, माँ इधर आओ, पापा जल्दी जल्दी आओ, ऐसा कह के वो आवाज़ लगाने लगा। हिज पेरेंट्स रस्ड टू हिज साइड। व्हाट हैपेंड दे आस्क्ड वरीड। उसके जो पेरेंट्स थे वो परेशान हो गए। उन्होंने चिंता करते हुए पूछा कि उसके माता पिता दौड़कर उसके पास आए और चिंतित होकर पूछा क्या हुआ। He told them about the sparrow. He pleaded with them to find a way to save it. लेकिन उन्हें गौरैया के बारे में बताया और उसने उसे बचाने का कोई रास्ता ढूंढने की विनती की। मतलब उनने अपने माता पिता को बताया कि गौरैया ऐसे ऐसे फंस गई है बिजली के तारों में और वो मूवमेंट नहीं कर रही है, तो वो कह रहा है कि आप प्लीज़ उसको बचाने का कोई रास्ता ढूंढिए। विनती कर रहा है अपने पेरेंट्स से कि प्लीज़ उसको बचा लीजिए, सेव इट। ठीक है, एंड वट द पावर लाइन line is very high. His father pointed out, how are we going to reach it? लेकिन बिजली का तार बहुत ऊंचा है, उसके पिता ने इशारा किया, हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। वो कह रहे हैं कि उसके जो तार हैं बिजली का वो बहुत ऊंचाई पर है, हम इतने ऊंचे पे कैसे पहुँचेंगे, ये समझ नहीं आ रहा था। His mother pursed her lips and said, "It is too dangerous. I will not let either of you go near the wire." उसकी माँ ने अपने होठ भींचे और कहा, वह बहुत खतरनाक है, मैं तुम दोनों को तार के पास नहीं जाने दूंगी। उसकी माँ ने बोला कि मतलब यहाँ पे जो तार हैं, इस तार पर ये देखिए, ये तार हैं और ये इतनी सारी स्पैरोज़ को बचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये तार जो है ना बहुत तेज़ पावर वाले हैं। यहाँ बहुत तेज़ लाइट आती है जिसके करंट की वजह से
और ये लोग जो हैं परेशान हो जाएंगे, ऐसा वो मम्मी उसकी कह रही थी। हीरा लाल वॉज वेरी सैड। हिज पेरेंट ट्राइड टू कम्फर्ट हिम बट देयर सीम्ड टू बी लिटिल दे कुड डू। हीरा लाल बहुत दुखी था। उसके माता पिता उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ हो नहीं पा रहा है, ऐसा वो कह रहे थे। हीरा लाल न्यू द बर्ड वुड नॉट लाइव मच लॉन्गर। हीरा लाल को पता था कि पक्षी अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। द थॉट डिड नॉट अलाउ हिम टू रेस्ट, बट स्लोली एन आइडिया बिगन टू टेक शेप इन हिज हेड। इस विचार ने उसे चैन से रहने नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसके दिमाग में एक विचार आया और वह क्या करने लगा, एकदम से विचार आने लगा कि मतलब उसको कुछ करना चाहिए उसे बचाने के लिए। सून आफ्टर हीरा लाल साइकिल टू द पावर स्टेशन नियर हिज विलेज। उसके तुरंत दिमाग में आया कि उसको बचाना है, तो इसके तुरंत बाद ही हीरा लाल साइकिल से अपने गांव के पास बिजली घर जो था वहां पर पहुंचा। और वैन राम भरोसे द मेंटेनेंस मैन, सो द young boy waving to him, he unlocked the gate and let him in. हीरालाल told him about the sparrow. अब वहाँ के रख रखाव करने वाले जो राम भरोसे ने जब उस छोटे लड़के को हाथ हिलाते हुए देखा, तो उसने गेट खोलकर उसे अंदर आने दिया। हीरालाल ने उसे गौरैया के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे कि जो स्पैरो है वो हमारे बिजली के खंभे पर तार पर लिपट गई है और उसका पैर फंस गया है, वो निकल नहीं पा रही है। कुड यू प्लीज स्विच ऑफ द पावर फॉर अ लिटिल व्हील, ही आस्क्ड। उन्होंने पूछा, क्या आप कृपया कर थोड़ी देर के लिए बिजली बंद कर सकते हैं, ऐसा वो कह रहा था। राम भरोसे स्क्रैच्ड हिज हेड, देन ही सेड, लेट्स सी, मे बी द सुपरवाइज़र कैन हेल्प। राम भरोसे ने सिर खुजलाया और फिर बोला, देखते हैं शायद सुपरवाइज़र कुछ मदद कर दें तो, ऐसा उसने बोला और उस बच्चे को थोड़ा सा समझाया कि आप परेशान मत हो, देखते हैं क्या कर सकते हैं, अगर सुपरवाइज़र हमारी मदद करेंगे तो हम शायद आपकी हेल्प कर सकते हैं। He took Hiralal to a kind old man who was sitting at a desk. वह हीरालाल को एक दयालु वृद्ध व्यक्ति के पास ले गया जो एक मेज पर बैठा था। हीरालाल was tried and frightened with tears in his eyes. He said, a sparrow is going to die because its foot is caught in the power line. If you can switch off the power, we can take the word down. Please, you must listen to me. वह हीरालाल जो था, हीरालाल को एक दयालु वृद्ध व्यक्ति के पास ले गया जो एक मेज पर बैठा था। हीरालाल थका हुआ और डरा हुआ था। आंखों में आंसू लिए उसने कहा, एक गौरैया मर जाएगी क्योंकि उसका पैर बिजली के तार में फंस गया है। अगर आप बिजली बंद कर दें तो हम उस चिड़िया को नीचे उतार सकते हैं। कृपया मेरी बात मानिए और उस चिड़िया को बचाने में मेरी सहायता कीजिए, ऐसा हीरालाल ने बोला। द ओल्ड मैन लिसन टू हीरालाल पेटेंटली, सन, स्विचिंग ऑफ द पावर इज नॉट गोइंग टू बी ईजी, ही सेड। Think of the hospitals, what will happen to a patient who is the middle of an operations. अब बूढ़े हीरालाल की बात को धैर्य से सुना और बोला, बेटा बिजली बंद करना आसान नहीं होगा। उन्होंने कहा, अस्पतालों के बारे में तो सोचो, किसी मरीज का क्या पता कोई ऑपरेशन चल रहा हो, हम बीच में लाइट बंद कर देंगे तो फिर क्या होगा, वो परेशान होगा और ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। ही स्टॉप्ड एंड लुक्ड इनटू हीरालाल सेट आइज, देन ही सेड, टेल मी योर नेम, son, also tell me where you live. He touched the boy's shoulder.
वह रुका और हीरा लाल की उदास आंखों में देखा, फिर बोला, बेटा अपना नाम बताओ और भी बताओ कि तुम कहाँ रहते हो। उसने लड़के के कंधा छुआ और उससे पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा नाम क्या है। ये सारी चीज़ें बात करते हुए उसने लड़के का मन लिया कि मतलब इस बच्चे ने क्या देखा है और ये क्या सोच रहा है। यू हैव अ लार्ज हार्ट बट इट्स टाइम फॉर यू टू रिटर्न होम, इट्स ग्रोइंग डार्क आउटसाइड। उसने बोला, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है लेकिन अब तुम्हारे घर लौटने का समय हो गया है, बाहर अंधेरा हो रहा है। सेड द हेल्पलेस हीरालाल रिटर्न होम। और दुखी और असहाय हीरालाल घर लौट आया। बट समथिंग नियर dawn he woke up to loud noises. ओए हीरालाल, कम आउट। ऐसी भोर के समय तेज आवाज़ सुनकर उसकी नींद खुल गई। ओए हीरालाल, बाहर आओ, ऐसा कह सुन के उसकी आँख खुल गई। हीरालाल शूट आउट ऑफ द हाउस। हीरालाल घर से बाहर निकला। हिज हार्ट वाज रेसिंग। और उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। He had seen there three men, one of them was राम भरोसे। उसने 3 आदमी देखे थे, उनमें से एक राम भरोसे था। There is power shutdown at the station, राम भरोसे explained. They had come with a truck to with the truck Ricus and the Sparrow. सॉरी, इसको रेस्क्यू बोलते हैं, मैं गलत पढ़ रही थी। द रेस्क्यू, दे हैड कम विद अ ट्रक टू रेस्क्यू द स्पैरो। अब वहाँ पर क्या हो रहा था, एक रेस्क्यू चल रहा था। राम भरोसे ने बताया स्टेशन पर बिजली गुल है, वे गौरैया को बचाने के लिए एक ट्रक लेकर आए थे। रेस्क्यू का मतलब होता है किसी को बचाना, ठीक है। हरी एंड जंप into the truck, slow us where the sparrow is, जल्दी से ट्रक में कूदो, हमें दिखाओ कि गौरैया कहाँ है। ऐसा उस बच्चे के लिए बोला गया। हीरालाल searched for the bird, suddenly he yelled. हीरालाल चिड़िया को ढूंढने लगा, अचानक वह चिल्लाया। A little more to the right, little more, चिल्लाया। थोड़ा और दाहिने ओर, ऐसा करके वो चिल्ला रहा था। थोड़ा और दाहिने ओर, थोड़ा और। अब वो चिल्लाता रहा। They were now directly under the power line where the sparrow was trapped. अब चिल्लाते चिल्लाते अब वे सीधे बिजली के तार के नीचे थे जहाँ गौरैया फंसी हुई थी। अब वहाँ पर वह चिल्ला रहा था कि वे वहाँ पर है। The driver straight the truck in the position and got the extension ladder ready. Ram Bharose swung up the extension ladder as the other man switched on his torch and held it up. ड्राइवर ने ट्रक को सही जगह पर लगाया और एक्सटेंशन सीढ़ी तैयार कर दी। राम भरोसे ने एक्सटेंशन सीढ़ी पर चढ़ते हुए दूसरे आदमी ने अपनी टॉर्च जलाई और उसे ऊपर उठाया। टॉर्च की रोशनी में तार से लटकी गौरैया दिखाई दे गई। द लाइट फ्रॉम द टॉर्च पिक्ड आउट द स्पैरो hanging from the wire. Ram Bharose carefully loosened the words clay that was caught in the wire and put the sparrow in his shirt pocket. अब उसने जो था, जब टॉर्च दिखाई तो टॉर्च की रोशनी में लटकी हुई गौरैया दिखाई दी। राम भरोसे ने सावधानी से तार में फंसे चिड़िया के पंजे को ढीला किया और गौरैया को अपनी कमीज की जेब में रख लिया। ठीक है। द रेस्क्यू हैड टेकन ओनली अ फ्यू मिनट्स। राम भरोसे एंड
His companion left after handing the sparrow to Hiralal. The bird rested in his cupped hands. Suddenly it jumped out of his hands. It spread its wing. The began to fly. हीरालाल जो थे ना, उन्होंने उसको बचाया। बचाव का कार्य में कुछ ही मिनट लगे थे, लेकिन राम भरोसे ने और उसके साथी गोरैया को हीरालाल को सौंपकर चले गए। चिड़िया उनके हाथों में आराम कर रही थी। अचानक वह उनके हाथों से उछल पड़ी। उसने अपने पंख फैलाए और उड़ने लगी। हीरालाल वुड ऑलवेज रिमेंबर दिस मैजिकल मोमेंट। हीरालाल को यह जादुई क्षण हमेशा याद रहेगा कि मतलब उसने एक चिड़िया को की जान जो है बचा ली। ये चैप्टर मुझे लगता है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। कहीं कहीं कुछ थोड़ा बहुत मैं अटकी हूँ, बिकॉज़ मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। आज मेरी आइज़ में कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए दिक्कत हो रही थी पढ़ने में, लेकिन आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये चैप्टर। और नेक्स्ट चैप्टर के लिए मुझे बताएं और अच्छे अच्छे कमेंट भेजें। मेरे चैनल पे नए आए हैं या पुराने आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।